नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मिशन के बारे में जहां विज्ञान और अध्यात्म ये दोनों मिलते हैं। ये कहानी है स्वामी सदाशिव के एक बहुत ही अनोखे, एक असाधारण मिशन की। अच्छा, एक सवाल है, क्या अध्यात्म और विज्ञान मतलब स्पिरिचुअलिटी और साइंस, क्या ये दोनों कभी एक साथ चल सकते हैं? सुनने में तो लगता है कि ये दो बिल्कुल अलग दुनिया है ना? एक तरफ विश्वास, दूसरी तरफ तर्क। सदियों से लोग इस सवाल पर सोचते आए हैं। तो क्या इनका कोई साझा रास्ता हो सकता है? पर आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि एक मिशन है जो 1952 से मतलब 70 साल से भी ज्यादा वक्त से इन्हीं दो ध्रुवों को मिलाने का काम कर रहा है। जी हाँ, तो चलिए आज इसी अनोखी पहल को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो भाई सवाल ये उठता है कि इस महान मिशन के पीछे आखिर है कौन। चलिए सबसे पहले उस शख्सियत से मिलते हैं जो इस पूरी यात्रा के सेंटर में है। उनका पूरा नाम है श्री विश्व हितैषी विश्वात्मा परम पूज्य स्वामी श्री सदाशिव। देखिए ये जो नाम है ना, इसी में उनके प्रति लोगों का गहरा सम्मान और उनके मिशन की जो भावना है वो साफ झलकती है। अब देखिए, उनकी खासियत सिर्फ ये नहीं थी कि उन्हें पारंपरिक वैदिक मंत्रों का गहरा ज्ञान था, नहीं, बल्कि उन्होंने एक रिसर्चर की तरह, एक स्टूडेंट की तरह दुनिया के जितने भी बड़े धर्म हैं, उनके जो मुख्य मंत्र हैं, उन सब का अध्ययन किया। और यही चीज उनके ज्ञान को, उनकी अप्रोच को यूनिवर्सल बनाती है। तो ठीक है, हमने ये तो जान लिया कि इसके पीछे कौन है, पर अब सवाल ये है कि इस मिशन का आधार क्या है। मतलब वो कौन सी साधना है जो इस मिशन की कह सकते हैं आत्मा है। जरा सोचिए, ये साधना 1952 में शुरू हुई थी और आज तक बिना एक भी दिन रुके ये जारी है। कई दशक बीत गए। ये जो अटूट समर्पण है ना, ये सचमुच में हैरान कर देने वाला है। तो ये साधना आखिर है कितनी बड़ी, इसका स्केल क्या है, इसका अंदाजा आपको इस एक नंबर से लगेगा, 24 करोड़। जी हाँ, 240 मिलियन। इस महाअनुष्ठान में कुल 24 करोड़ गायत्री मंत्रों का जाप और हवन शामिल है। ये नंबर अपने आप में बताता है कि ये साधना कितने बड़े पैमाने पर हो रही है। और हाँ, ये कोई अकेले में की जाने वाली साधना नहीं है। ये हर गुरुवार और हर रविवार को दूसरे साधकों के साथ मिलकर की जाती है। तो मतलब ये एक तरह की कम्युनिटी प्रैक्टिस है जो इसे एक सामूहिक, एक निरंतर आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत बनाती है। ठीक है, साधना बहुत बड़ी है, दशकों से चल रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्यों इतना बड़ा अनुष्ठान, आखिर किस लिए? इस साधना के पीछे का असल मकसद, असल लक्ष्य क्या है? इस मिशन का सपना, इसका जो विजन है वो बहुत बड़ा है। वो है एक ऐसे सशक्त भारत का निर्माण करना जो पूरी दुनिया को, पूरी मानवता को सामूहिक कल्याण का रास्ता दिखा सके। पर यहां सशक्तिकरण से मतलब क्या है? ये मिशन इसे कैसे डिफाइन करता है, कैसे परिभाषित करता है? देखिए, इस सशक्तिकरण को 3 लेवल पर देखा जाता है और ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। पहला है आधि भौतिक यानी फिजिकल लेवल, दूसरा है आधि दैविक यानी डिवाइन लेवल, और तीसरा सबसे जरूरी आध्यात्मिक यानी कि स्पिरिचुअल लेवल। तो सबसे पहले आधि भौतिक। इसका सीधा सा मतलब है हमारी भौतिक दुनिया में मजबूती, जैसे देश की इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी में तरक्की और लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर हो। आधि दैविक लेवल का लेना देना है उन डिवाइन या नेचुरल फोर्सेस से जो हमारी दुनिया को, हमारी जिंदगी को प्रभावित करती हैं। मतलब प्रकृति के साथ एक बैलेंस, एक हार्मोनी बनाकर चलना। और फिर आता है सबसे जरूरी आध्यात्मिक सशक्तिकरण। इसका मतलब है देश के लोगों का इनर डेवलपमेंट, उनकी चेतना का, उनके नैतिक मूल्यों का विकास, क्योंकि यही तो किसी भी देश की असली ताकत होती है ना? तो लक्ष्य तो बहुत बड़ा है, पर इसे हासिल करने का तरीका क्या है? मतलब इस अनुष्ठान के पीछे की मेथोडोलॉजी क्या है? और वो जो हमने शुरू में बात की थी, विज्ञान, वो कहाँ है इसमें? इस अनुष्ठान का एक बहुत बड़ा आधार है श्री यंत्र। अब ये सिर्फ एक सिंबल नहीं है, बल्कि एक सेक्रेड ज्योमेट्रिकल डिजाइन है। जो यज्ञ के लिए अग्निकुंड बनाया जाता है, वो इसी यंत्र के एकदम सटीक मैथमेटिकल डिजाइन पर बनता है। माना जाता है कि ये कॉस्मिक एनर्जी को फोकस करने में मदद करता है। इस अनुष्ठान की एक और बहुत खास बात है इसका डुअल नेचर। इसमें मंत्र साधना के 2 बहुत पावरफुल तरीकों को एक साथ लाया गया है। पहला तरीका है जपात्मक, मतलब जिसमें मंत्रों का भक्ति के साथ पाठ किया जाता है, उन्हें चैंट किया जाता है। और दूसरा है होमात्मक, जिसमें उन्हीं मंत्रों को आहुति के साथ पवित्र अग्नि में अर्पित किया जाता है। तो आप देखिए, ये जप और हवन दोनों को मिलाता है।
तो हमने इस मिशन का लक्ष्य समझा, इसका आधार देखा और इसकी प्रक्रिया भी जानी। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं और इसके सार को समझते हैं। तो सबसे जरूरी बात जो समझने की है वो ये है कि ये सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, ये विज्ञान और अध्यात्म पर आधारित एक लाइफ लॉन्ग साधना है। और इसका मकसद एक देश को इतना सशक्त बनाना है कि वो पूरी दुनिया के कल्याण का रास्ता खोल सके। और इस पूरे मिशन की जो आत्मा है, जो इसका एसेंस है, वो इस एक वाक्य में समाया हुआ है। इसका अर्थ है सभी का हर जगह शुभ हो। ये एक ऐसा विचार है जो किसी सरहद, किसी सीमा को नहीं मानता। ये पूरी मानवता के लिए अच्छी कामना है। और यही इस असाधारण मिशन का आखिरी संदेश भी है और लक्ष्य भी। ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म